डार साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, कि पीटीआई इसके ऊपर एक पार्टी बहुत अनड्यू किस्म की सियासत कर रही है। वो कह रहे हैं हम तो निशानदेही कर रहे हैं और वालदैन भी यही कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब से भी जो है शिकायत की हैं तलबा ने कि जो एम्बेसडर थे वो बहुत नॉन अकोमोडेटिंग थे हमारे लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए जैसे कि आपने ख़ुद कहा, हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके कल से इस मामले को वॉर फुटिंग उसको एड्रेस करें। ख़ुद वो एम्बेसडर के साथ इन टच भी हैं, स्पेशल फ़्लाइट्स का भी इंतज़ाम हुआ है, वहाँ पे हेल्पलाइंस भी बनाई गई हैं, एक आउटरीच बाकायदा स्टूडेंट्स के साथ एक आउटरीच का तरीक़ाकार तय किया गया है ताकि निशानदेही हो, आइडेंटिफाई हो, कम्युनिकेशन में आए एक पाकिस्तानी जो वहाँ पे कोई मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो एक वॉर फुटिंग के ऊपर एक काम चल रहा है। मैंने देखा था कल अता तारिर साहब ने कोई बात की थी कि शायद कोई प्रोपेगेंडा या कोई इस मामले को भड़काने की कोशिश की थी। तो देखिए बात यह है कि मैं वो एक ओवर आर्चिंग कमेंट करना चाहूँगा कि यकीनन अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो इस तरह के मौक़ों के ऊपर इसको चीप कोई पोलिटिकल स्टंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हुमायूं साहब अगर बात कर रहे हैं तो अगर ऐसा है तो बेहतर है। मतलब कि मैं इतना ही कहूँगा कि ऑनेस्टली अगर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कोई समझती है वो हेल्प कर सकती है और PTI का एक पार्लियामान में एक वजूद है तो वो अगर इस पार्लियामेंटेरियंस कोई रोल अदा करते हैं खुशाइन बात है। तो देखिए हम सबको मिल के मकसद यही है कि एक जो अगर हुकूमत कोई एफर्ट कर रही है तो उसको सराहना चाहिए या उसको सपोर्ट करना चाहिए या उसका खैर मकदम करना चाहिए। बिलाल साहब इसमें बात ये आ जाती है जी कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बतौर हुकूमत वेलकम कर रहे हैं तो अभी तो आपने डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बना दी है और अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने देखिए इसमें अच्छा मोना साहब गुजारिश ये है तो आप क्या ड्यू डिसेंट को या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पहले ही कहते हैं कि एक्स बैंड है और बहुत नहीं देखिए तो यूरोप EU के अंदर मुल्क के दीगर डेवलपिंग और डेवलप ममालिक के अंदर सोशल मीडिया के कंटेंट को रेगुलेट करने के लॉज आ चुके हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ज़ुबानें बंद करें। इसका मतलब उल्टा ये है कि जो एक मादर पिदर आज़ाद आपके ऊपर यहाँ पे हरासमेंट भी होती है ऑनलाइन, बच्चों की वीडियोस लगती हैं, इलीगल सेल्स होती हैं, हर किस्म का मंथी प्रोपेगेंडा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ममालिक के लिए। उसको रेगुलेट करने के लिए अब फॉर एग्जांपल मुझे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट यूरोपियन यूनियन एक लॉ लेके आई है जिसके अंदर आपके सारे बड़े टेक प्लेयर्स जिसमें फेसबुक बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें फेसबुक भी शामिल है, ट्विटर है, सारे बड़े जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसमें शामिल हैं, इन विच they are bound to regulate their content themselves और they have to prove कि वो जो 3-4 चीज़ों की निशानदेही की है उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए नहीं it's the same platform। देखिए आप यहाँ तो अपने एक तरह से बैंड है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो भी पोस्ट करते हैं उस देखिए वो तो एक अलग बात है। मैं भी नहीं आइडियली चाहता कि इस तरह प्लेटफॉर्म्स की बंदिश हो, मगर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि यूरोपियन यूनियन के जो लॉज जिस हद तक मैंने उसको थोड़ा देखा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस में इन द इवेंट के एक रिव्यू जब एक प्लेटफॉर्म का होता है और अगर वो लॉज के मुताबिक वो उसको नहीं पास करते या दे आर इन वायलेशन और दे हैव नॉट बीन एबल टू करेक्ट इट और दे आर नॉट अबाइडिंग बाय दैट लॉ, तो वन दे कैन बी फाइंड अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यूज और द प्लेटफॉर्म कैन इवन बी क्लोज्ड। कहने का मकसद ये नहीं है कि हरगिज़ भी कोई भी नहीं चाहता कि उस तरफ जाए नहीं, मगर नहीं मैं कह रहा हूँ ये तो मामला भी अलग है। मैं कह रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड जिन लॉज की आप बात करें, ओवर आर्चिंग पॉइंट ये है, आई थिंक वी डू नीड लॉज, I think we do need laws। मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। मेरी मुझे allow me very quickly जी। देखिए we do need laws जिसके अंदर सब स्टेक होल्डर्स की इनपुट शामिल होनी चाहिए, जिसमें ग्लोबल लॉज का जायजा लेना चाहिए, जिसके अंदर उन प्लेटफॉर्म्स की भी इनपुट आनी चाहिए, मगर we do need laws जिससे बेहतर तरीके से आगे जो डिस्कोर्स है इन प्लेटफॉर्म्स पे हो, मिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले, प्रोपेगेंडा भी ना हो, डिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बरकरार रहे। मगर ये बैलेंस हमें बनाना होगा और मिल के ऐसे कानून बनाने होंगे जिस तरह दुनिया में और जगहों पर रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जाए। ये सही बात है, एक बैलेंस स्ट्राइक करना है ना साहिबा। जाहिर है इस पे PTI का भी एक अपना उनका अलग ही इनपुट है, लेकिन आपका क्या ख्याल है बतौर, आप तो जाहिर है एक इत्तेहाद है आपका गवर्नमेंट के साथ, यू हैव वोटेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड दे हैव वोटेड फॉर योर प्रेसिडेंट, तो आपको भी लगता है कि ये एक बैलेंस बनाने की जरूरत है और कुछ अनासर हैं जो सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ादी के लिए इस्तेमाल करते हैं? फिर अली अमीन गंडापुर साहब, उनके हवाले से भी वो चूंकि जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं फैसल कुंडी KP में, उनके हवाले से आपको पता है उनके बहुत संगीन बयानात आए हैं, उन्होंने इनका पता नहीं दाखिला बंद कर दिया है KP हाउस में और इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। मैं आपको सुनाना भी चाहती हूँ कि उन्होंने बाकायदा जो बात की है कि अगर उनके ग्रीवेंसेस एड्रेस ना किए गए तो कहते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। वैसे हुमायूं साहब आप भी प्लीज़ ये सुनिएगा, मैं ये सवाल आपकी तरफ भी लाऊंगी कि क्या ये धमकी के एवज नहीं आता मामला, सुनिएगा प्लीज़। नहीं देखिए वो तो एक अलग बात है। मैं भी नहीं आइडियली चाहता कि इस तरह प्लेटफॉर्म्स की बंदिश हो, मगर we do need laws जिसके अंदर उन प्लेटफॉर्म्स की भी इनपुट आनी चाहिए, जिसमें ग्लोबल लॉज का जायजा लेना चाहिए, जिसके अंदर उन प्लेटफॉर्म्स की भी इनपुट आनी चाहिए, मगर we do need laws जिससे बेहतर तरीके से आगे जो डिस्कोर्स है इन प्लेटफॉर्म्स पे हो, मिस इन्फॉर्मेशन भी ना फैले और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बरकरार रहे। मगर ये बैलेंस हमें बनाना होगा और मिल के ऐसे कानून बनाने होंगे जिस तरह दुनिया में और जगहों पे बन रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जाए। ये सही बात है, एक बैलेंस
यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ, कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी, मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। और मैंने कल भी उस मीटिंग में कहा था, आईजी साहब भी मौजूद थे, सीसेटी साहब भी मौजूद थे, कि झूठ और धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। बकौल इनके 120 अरब की मेरी आवाम जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाती। चोर का लफ्ज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोर कौन है पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। बाकी आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है कि हम पश्तूनों की इसलिए इज्जत करते हैं कि पश्तूनों ने हमारे साथ कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ी है। जी ना साहिबा, अल्टीमेटम दे दिया, कश्मीर में आप लोगों की हवा निकल गई, तो अगर इस तरह की चीज़ कोई केपी की तरफ से शुरू कर दी और वो भी चीफ मिनिस्टर अगर उसकी सरबराही कर रहे हों, तो ये बहुत बड़ी बवाले जान बन जाएगी पूरे ज़ाहिर स्टेट के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Mona, first of all, I really feel very sorry for our people from KPK who have to bear with all this. मेरा ख्याल है तीसरा टर्म है KPK में। दूध और शहद की नहरें तो आपने भी देखी होंगी KP में जिस तरह बह रही हैं, जो हालात हैं लेडी रीडिंग के और ओवरऑल वहाँ पे जो मामलात रहे हैं, चाहे वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से करप्शन के मेगा स्कैम्स। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट डिबेट, बट ये लैंग्वेज आप देखें, ये रवैया आप देखें, ये धौंस देखें, ये जो तड़ियाँ हैं ये आप देख लें। मतलब आपको सिंध में भी एक चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, आप उनका मवाजना अगर करें, कितनी शाइस्तगी से, कितनी डिसेंसी के साथ वो अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। कभी आपने उनकी ज़ुबान से ऐसी तड़ी, धौंस और इस किस्म का रवैया कभी सुना ही नहीं होगा। तो हम अपने जो है कोशिश होती है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने रवैये को ऐसा बनाएं जिससे अवाम में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। ये जो आपने बयानात सुनाए, इनको देख के अवाम में कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता, इससे वायलेंस, इंतशार, इंसाइटमेंट, प्रोवोकेशन, ये चीज़ें जो है वो माशरे के अंदर बढ़ती चली जाती हैं। जो पोलराइजेशन है, जो कि पीटीआई की बहुत बड़ा एक तोहफा है ये देकर गए पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर, उसी पोलराइजेशन की कड़ी है इस स्टेटमेंट्स के अंदर जो आप देख रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड एंड वी विश एंड होप कि ये रवैया जो है इसके अंदर ये खुद ही अपने रवैये में बेहतरी लेकर आए, क्योंकि हम तो हर बात कुछ अच्छा भी बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है। अच्छा, यही बात इनका मसला भी ये है कि ये समझते हैं इनको सब कुछ माफ है, बिकॉज दे आर पीटीआई ना, इनको हर चीज माफ है। ये गालियां भी इनको माफ है, ये सोशल मीडिया को मिसयूज भी करें इनको माफ है, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं माफ है, मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाएं इनको माफ है। इनको खुली छूट है। ऑन ऑफ के बटन की बात कर रहे हैं, ऑन पहले कराची में एक होते थे ऑन ऑफ के बटन की बात किया करते थे, कराची में खौफ फैला के रखा हुआ था, हमने वो सियासत भी देखी है कराची के अंदर। ये अच्छी बातें नहीं होती, अच्छे रवैये नहीं होते। और ये खुली छूट ना साहिबा किसने दी है इस जमात को आपके असेसमेंट में? अब अच्छा, मैं गुजारिश करती हूँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम में काफी सारी चीजें डिस्कशन इस वक्त हुई है जिसमें आई वांट टू गिव माय इनपुट ऑन द थ्री थिंग्स। एक तो आपने ये बात की, इस पे तो जितनी बात की जाए कम है। हमने पार्लियामेंट में ये देखे, मतलब खुद आप 2-2 घंटे दूसरों को गालियां दे, लेकिन दूसरे अगर बात करना चाहें तो फिर आप आके चोर 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 बोलना शुरू कर दें। फिर जाएगा जब आप किसी को चोर बोलेंगे, कोई आपको घड़ी चोर बोलेगा, फिर बात खराब होगी, माहौल खराब होगा, पार्लियामेंट का डिकोरम खराब होगा। बहरहाल अब दूसरी बात जो है आप ये देखें कि यहाँ पे इससे हम हट के जो स्टूडेंट्स की बात भी कर रहे थे किर्गिस्तान के, ये जब मामला उठा और सोशल मीडिया के ऊपर जब और व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कई सारे लोगों की तरफ से जब मैसेजेस आने लगे, तो मैंने बराह रास्त बजाय उस इंफॉर्मेशन को आगे स्प्रेड करने के मैंने बराह रास्त फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया। द फर्स्ट थिंग आई डिड, और मैंने फॉरेन ऑफिस से रब्ता करके फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है मुमताज बलोच साहिबा, उनको मैंने कांटेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि इस पे क्या इन्फॉर्मेशन है, और अपना कंसर्न बताया कि वहां के स्टूडेंट्स के मुतालिक हमें ये पता चल रहा है एंड वी आर वेरी कंसर्न्ड एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आई एम कंसर्न्ड। तो उन्होंने फौरी तौर पे मुझे शेयर किया इमरजेंसी नंबर्स जो है, जो पाकिस्तान में हमारा ऑफिस मिशन बहुत छोटा मिशन है वहां पे, उस मिशन ने तौर पे जो है वहाँ पे इमरजेंसी नंबर्स पब्लिश किए, जो पेरेंट्स के लिए भी व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह उन्होंने शाया किया, और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे दी जा रही है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जितने भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जख्मी हुए हैं वो सब जेर इलाज, उनको फर्स्ट एड भी प्रोवाइड की गई। एक बच्चा था उसको सीरियस इंजरीज आई थी, जहाँ पे एम्बेसडर